ॐ अज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। नमो विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्त स्वामीति नामिने। नमस्ते सरस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेषा शून्यवादी पाश्चात्य देश तारिणे। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर वृंद। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम राम राम। हरे कृष्ण। हम लोग पढ़ेंगे आज ये सिक्स 6वें श्लोक से लेके 12वें श्लोक तक, 5th चैप्टर। संन्यासस्तु महाबाहो दुःखम् आप्तुम् अयोगता योग युक्तो मुनिर्ब्रह्मा नाचिरेण अधिगच्छति। योग युक्तो विशुद्धात्मा विजितात्मा जितेन्द्रिय सर्वभूतात्म भूतात्मा कुर्वन्नपि न लिप्यते। नैव किंचित् करोमीति युक्तो मन्येत तत्त्ववित्। पश्यन् शृण्वन् स्पृशन् जिघ्रन् अश्नन् गच्छन् स्वपन् श्वसन् प्रलपन् विसृजन् गृह्णन् उन्मिषन् अनिमिषन्नपि इन्द्रियाणीन्द्रियार्थेषु वर्तन्त इति धारयन् ब्रह्मणि आदाय कर्माणि सङ्गं त्यक्त्वा करोति या लिप्यते नासपापेन पद्मपत्र इवाम्भसा। कायेन मनसा बुद्ध्या कैवलेरिन्द्रियैरपि योगिना कर्म कुर्वन्ति सङ्गं त्यक्त्वात्मशुद्धये। युक्तकर्म फलं त्यक्त्वा शान्तिम् आप्नोति नैष्ठिकीम्। अयुक्ता कामकारेण फले सक्तो निबध्यते। तो भगवान ने ये 5वें अध्याय में, जैसे हम लोग कल डिस्कस कर रहे थे, इस 5वें अध्याय की शुरुआत में भगवान ने एक्सप्लेन किया है कि कैसे आ, अर्जुन वही प्रश्न करते हैं जो तीसरे अध्याय में किया है। 3.1 5.1 सेम क्वेश्चन है। सो भगवान बताते हैं, दूसरे श्लोक में भगवान बोलते हैं कि संन्यास, कर्म संन्यास, कर्म योग दोनों ही श्रेय को प्रदान करने वाला है, लेकिन कर्म योग बेटर है। कर्म में एंगेज रहना बेटर है। ये तीसरे श्लोक में भगवान बताते हैं, अर्जुन को क्लैरिफाई करते हैं कि तुम्हें पता होना चाहिए कि सन्यासी कौन होता है, ये जानना चाहिए। गे सा नित्य सन्यासी। सन्यासी का क्वालिफिकेशन है जो ना द्वेष करता है ना किसी चीज की आकांक्षा करता है और जो द्वंद्व से परे है। ऐसा व्यक्ति सन्यासी होता है। तो चौथे में बोलते हैं कि जो ज्ञान योग है, जो ज्ञान का मार्ग है, योग का मार्ग है, ये एक ही चीज है। पृथक, इसको जो पृथक पृथक देखते हैं अलग अलग, वो बच्चे हैं, उनकी बुद्धि जो है अभी विकसित नहीं हुई है। क्यों एक है? क्योंकि दोनों क्या है, एक ही फल को प्रदान करने वाले हैं। ये तो 5वें श्लोक में बताया, यद सांख्य प्राप्यते स्थानम तत् योगैरभिगम्यते एकम सांख्यम च योगम च या पश्यति स पश्यति। तो जो ज्ञान के मार्ग के द्वारा व्यक्ति प्राप्त करता है, वही कर्म योग के द्वारा व्यक्ति प्राप्त करता है। तो दोनों में व्यक्ति एक ही डेस्टिनेशन, एक ही गंतव्य को प्राप्त करता है, तो अलग अलग नहीं है। तो अब इतना सुनने के बाद अब अर्जुन सोच सकते हैं कि अच्छा, आप बोल रहे हैं दोनों एक ही डेस्टिनेशन देते हैं। हाँ, तो फिर मैं ज्ञान का मार्ग या कर्म सन्यासी ले लेता हूँ ना।
दोनों तो एक ही चीज देते हैं। तो जो भगवान ने दूसरे श्लोक में बोला है कर्म योगो विशिष्यते, कि कर्म योग बेटर है, उसको एक्सप्लेन कर रहे हैं नेक्स्ट श्लोक में कि कर्म योग क्यों बेटर है। संन्यासस्तु महाबाहो दुःखम आप्तुम अयोगता, योग युक्तो मुनिर्ब्रह्मा न अचिरेण अधिगच्छति। भक्ति में लगे बिना केवल समस्त कर्मों का परित्याग करने से कोई सुखी नहीं बन सकता, परंतु भक्ति में लगा हुआ विचारवान व्यक्ति शीघ्र ही परमेश्वर को प्राप्त करता है। संन्यासस्तु महाबाहो, अर्जुन को भगवान बोल रहे हैं हे महाबाहु, हे बलिष्ठ भुजाओं वाले अर्जुन, संन्यासस्तु, अगर कोई केवल संन्यास, अयोगता, बिना योग के जब कोई केवल संन्यास, कर्म संन्यास लेता है, कर्म का त्याग कर रहा है, दुखम आप तुम अयोगता, दुख से प्रभावित हो जाता है, उसको दुख प्राप्त होता है। योग युक्तो, इसके विपरीत जो योग में युक्त मुनि है, अचिरेण, बिना देरी के ब्रह्म को प्राप्त करता है। तो भगवान बता रहे हैं ये रीजन है कि जब व्यक्ति कर्म का त्याग कर देता है, क्रियाशीलता का अगर वो त्याग कर देता है, ये तो वो मार्ग जो है वो बहुत कठिन मार्ग है। भक्ति का मार्ग है, इसमें क्या है, आप प्रसाद खाओ, कीर्तन करो, चैंटिंग करो और भगवान की प्राप्ति हो जा रही है, बहुत स्पेशल है। इसलिए कर्म योग के बारे में बताया है, ये बेटर है और इजियर है ये। तो संन्यासस्तु महाबाहो दुखम आप्तुम अयोगदा, जब कोई संन्यास है, जब कोई संन्यास लेता है लेकिन क्या है, अयोग्यता, एक्शन को त्याग कर देता है, लेकिन अभी वो, तो उसको एंड में प्राप्त होता है दुखम, दुख उसको प्राप्त होता है। क्यों दुख प्राप्त होता है? क्योंकि जो इनएक्टिविटी है, जो इनएक्टिविटी है ये सोल के लिए अनसस्टेनेबल है और अननेचुरल है। जो त्याग करना है ये आत्मा का स्वभाव नहीं है, आत्मा क्रियाशील है। एक परपोर्ट में प्रभुपाद जी लिखते हैं सोल इज एक्टिव, हाँ, इवन विद इन द बॉडी सोल इज सो एक्टिव, like that. So soul is always in the spiritual world also soul is eternally active. देखिए ये शरीर है, इसमें आत्मा कितना क्रियाशील है, आत्मा कितना छोटा होता है। केशाग्रशत भागस्य शतदा कल्पितस्य 1/10,000 ऑफ टिप ऑफ हेयर, इतना छोटा आत्मा होता है, और उसने ही शरीर को कितना क्रियाशील रखा हुआ है। एक छोटे बच्चे को अगर आपको लेके जाना है तो बस एक उंगली पकड़ना पड़ेगा आपको, वो आपका उंगली पकड़ेगा, चलने लगेगा। तो जब तक आत्मा रहती है, इतना छोटा बच्चा इधर भाग रहा है उधर भाग रहा है, लेकिन जब आत्मा चली जाती है किसी व्यक्ति के शरीर से, हो सकता है वो 25 साल का हो, 50 साल का हो, 70 साल का हो, जब आत्मा चली जाती है तो फिर क्या है, 4 लोगों को उठाना पड़ता है। तो आत्मा का स्वभाव है वो क्रियाशील रहता है। योग युक्तो मुनिर ब्रह्मा, दूसरे लाइन में बता रहे हैं इसकी तुलना में जो योग में युक्त मुनि है, जो कार्य में एंगेज है, ब्रह्म ना अचिरेण निगच्छति, वो ब्रह्म को प्राप्त करता है, ज्यादा समय उसको नहीं लगता है। तो यहाँ पे भगवान बता रहे हैं कि उसको दुख प्राप्त होता है जब कोई व्यक्ति क्या है, केवल कर्म का त्याग कर देता है। वो क्या है, संसार का त्याग करना चाहता है। ज्यादातर लोगों का यही धारणा है कि संसार में जब बड़े फ्रस्ट्रेट हो जाते हैं, उनको लगता है छोड़ो यार ये सब। तो वो जब संसार से त्याग करना चाहता है, संसार का त्याग करना चाहता है, उससे डिटैच होना चाहता है ये, लेकिन उसको कोई कार्य करने के लिए अलाउ नहीं किया जा रहा है। पॉजिटिव कार्य में अगर वो एंगेज नहीं होता है ये, तो उसको इनएक्टिव रहना बहुत मुश्किल होता है, क्योंकि उसको अभी प्लेजर नहीं मिल रहा है, कोई आनंद नहीं मिल रहा है। जैसा कि भगवान ने 2.59 में बताया है भगवत गीता की, परम दृष्टा निवर्तते, जब तक व्यक्ति को हायर हैप्पीनेस नहीं मिलता है तब तक उसको छोड़ना बहुत कठिन होता है। इसलिए बोला गया उसको बड़ा क्लेश मिलता है। जैसे एकादशी में किसी को निर्जल फास्टिंग कर रहा है कोई, हाँ, और कोई स्पिरिचुअल एक्टिविटी भी नहीं कर रहा है, कितना मुश्किल हो जाता है एकादशी। अगर व्यक्ति निर्जल फास्टिंग कर रहा है और कोई एंगेजमेंट भी नहीं है, उसको बोलो बस तुम यहीं रहो, निर्जल करो, कुछ नहीं करना है तुमको, उसको बड़ा टेंशन हो जाएगा। तो जब व्यक्ति नेजल फास्टिंग कर रहा है, उसके साथ अगर वो जप में एंगेज है, कुछ कीर्तन में एंगेज है, कुछ सेवा में एंगेज है, तो, और वही देखिए जन्माष्टमी आ रहा है, जन्माष्टमी में व्यक्ति का फास्टिंग ही रहता है।
12 बजे तक रात में फास्टिंग रहता है, लोगों को पता भी नहीं चलता है कई बार, क्योंकि इतना एंगेजमेंट रहता है उस दिन, इतना एंगेजमेंट रहता है, वो भगवान का कथा सुन रहा है, जप में लगा है, सेवाओं में लगा है, उसको पता नहीं चलता है। तो इसलिए बताया है कि जो क्रिया को अवॉइड करना है, इसमें बहुत ज्यादा दुख है ये। तो 1 से 6 जो श्लोक हैं, इनका समरी यही है। सबसे पहले अर्जुन अपना कंफ्यूजन बताते हैं। भगवान बोलते हैं वर्क इन डिवोशन इज बेटर, भक्ति में कार्य करना बेटर है फाल्गु वैराग्य से। क्योंकि ये संसार में अटैचमेंट जो है, राग द्वेष, इसके कारण अटैचमेंट होता है। सांख्य और योग दोनों एक ही चीज है, क्योंकि वो एक ही फल देते हैं। और भगवान बोलते हैं केवल संन्यास में व्यक्ति जब रहता है, केवल जब कर्म का त्याग करता है, तो उसको बड़ा दुख होता है। हम्म। तो कर्मिक बॉन्डेज से निकलने के लिए उसको, ये बार बार भगवान अर्जुन को ये सिद्धांत बता रहे हैं। तो ये श्लोक में किस चीज का को कंडेम किया गया है? एक्चुअली इसमें एसेंशियली रिनंसिएशन नहीं, लेकिन जो रिनंसिएशन त्याग के ऊपर है, जो केवल त्याग पे ओवर एम्फेसाइज कर रहा है, ऐसे रिनंसिएशन को वो किया गया है। इसमें व्यक्ति कोई क्रिया नहीं कर रहा है ये, क्योंकि जीव का स्वभाव है वो एक्टिव रहना चाहता है, क्रियाशील रहना चाहता है, चीजों को करना चाहता है ये, और हायर चीज, हायर टेस्ट को एक्सपीरियंस करना चाहता है। तो अब इसके बाद आगे वाले सेक्शन में 7 से 12 में भगवान बताते हैं कि वो कैसे कर्म योग करता है। तो अभी शुरू के 6 योग श्लोकों में कुल मिला के भगवान ने बताया कि कर्म योगा इज इजियर एंड बेटर। कर्म का त्याग करने से ज्ञान के मार्ग का अनुसरण करने की जगह जो कर्म योग का बात है, वो इजियर है और बेटर है। अब वो व्यक्ति कैसे कर्म योग करता है, इसके बारे में अभी भगवान बताते हैं। तो ये जो श्लोक हैं, जब भी हम भक्ति कर रहे हैं, तो भक्ति के पीछे, भक्ति में भी या संसार में क्रिया करते हुए क्या कॉन्शियसनेस रहनी चाहिए, उसके लिए श्लोक दिए गए हैं। योग युक्तो विशुद्धात्मा विजितात्मा जितेंद्रिय सर्वभूतात्म भूतात्मा कुर्वन् अपि न लिप्यते। योग युक्तो, योग में लगे हुए, कर्म योग में लगा हुआ, प्रभुपाद जी ट्रांसलेट करते हैं भक्ति योग में लगे हुए। विशुद्ध आत्मा, विशुद्ध आत्मा का मतलब है जिसका इंटेलिजेंस कंट्रोल है। विजित आत्मा, विजित आत्मा मतलब, विजित आत्मा जिसका माइंड कंट्रोल है। और जितेंद्रिया मतलब जिसकी इंद्रियां संयमित है। हाँ, विशुद्ध आत्मा, विशुद्ध आत्मा मतलब उसका इंटेलिजेंस कंट्रोल है। आत्मा शब्द मन, इंटेलिजेंस और आत्मा शरीर के लिए भी इसको यूज किया जाता है, अलग अलग चीजों के लिए आत्मा को यूज किया है। तो यहाँ पे विशुद्ध आत्मा मतलब उसका इंटेलिजेंस कंट्रोल है, विजित आत्मा मतलब माइंड कंट्रोल है, जितेंद्रिया मतलब उसके सेंस कंट्रोल है। सर्वभूतात्म भूतात्मा कुर्वन् अपि न लिप्यते। तो सारे जीवों के प्रति ऐसा व्यक्ति दयालु रहता है, कार्य करते हुए भी उसमें बंधता नहीं है, सब लोगों के लिए। तो ये जो श्लोक है, ये बताता है हाउ वन कैन बिकम डियर टू एवरीवन। इस संसार में हर व्यक्ति का इच्छा है कि मैं सबका डियर बन जाऊं, करेक्ट, सब लोग मेरे से प्रेम करें, व्यक्ति की ऐसी अपेक्षा है। तो ये श्लोक में उसका फॉर्मूला दिया है कि कौन व्यक्ति जो है संसार में उस सबका डियर हो सकता है। सर्वभूतात्मा भूतात्मा। तो जिस व्यक्ति का ये कॉन्शियसनेस है, जिसका इंटेलिजेंस प्योर है, उसका मन पूरे नियंत्रण में है, उसकी इंद्रियां संयमित है, ये, तो ऐसा जो व्यक्ति है वो सबको प्रिय रहता है ये। तो ये जो श्लोक है उसके कॉन्शियसनेस को बता रहा है। जो कर्मयोगी है वो कैसे इस संसार में कार्य करते हुए अटकता नहीं है। जैसे ज्ञान योगी है, ज्ञान योग का प्रयोजन क्या है कि उसको बाउंड नहीं होना है। ज्ञान योग में 2 रिजल्ट के लिए वो ट्राई करता है। पहला, संसार में कर्म बंधन में नहीं फंसना है, और संसार से मुक्त होना है। तो कर्म योग में व्यक्ति संसार से कैसे कर्म बंधन में नहीं फंसता, ये यहाँ इन श्लोकों में बता रहे हैं भगवान 7 से 12 में। और इसके आगे बताएंगे कि कैसे वो लिबरेशन को यानी मुक्ति को प्राप्त करता है सुपर सोल पे फोकस करके। तो ये 3 कॉन्शियसनेस है।
ये जो तीन कैरेक्टरिस्टिक्स हैं उसके, इसके कारण वो व्यक्ति सबका डियर हो जाता है। जैसे गोपीज हैं, गोपीज को सबसे हाईएस्ट डिवोटीज बताया गया है, क्योंकि गोपीज ने सब कुछ भगवान की प्रसन्नता के लिए किया, और उनको कोई अपेक्षा नहीं है, भगवान दर्शन देंगे भी नहीं देंगे कुछ अपेक्षा नहीं है उन्हें, वो भगवान को प्रसन्न करना चाहती है ये। हम्म। तो आचार्य बोलते हैं ये जो श्लोक है ये एग्जैक्टली गोपीज पे अप्लाई हो रहा है ये। तो ये सिद्धांत है कि जो व्यक्ति इस तरीके से, उसका जो कॉन्शियसनेस है, विशुद्धात्मा विजितात्मा जितेंद्र, प्रभुपाद जी ने इसका बहुत सुंदर तात्पर्य लिखा है। हाँ। तो बेसिकली ये व्यक्ति में कोई सेल्फिश डिजायर नहीं है, उसका खुद का कोई एजेंडा नहीं है। जैसे राधानाथ महाराज बोलते हैं, soon as you see a person and you think what can he do for me। हाँ। राधानाथ महाराज बोलते हैं मटेरियल और स्पिरिचुअल में क्या अंतर है। भौतिक चेतना है, जैसे ही किसी व्यक्ति को देखते हैं आपके मन में आता है अच्छा ये मेरे लिए क्या कर सकता है अभी, ये भौतिक चेतना है। और आध्यात्मिक चेतना क्या है, जैसे ही आप किसी व्यक्ति को देखते हैं आप सोचते हैं मैं इसके लिए क्या कर सकता हूँ, मैं इसकी सेवा कैसे कर सकता हूँ। ये आध्यात्मिक चेतना है, मटेरियल और स्पिरिचुअल। प्रभुपाद जी से एक बार किसी ने प्रश्न किया, शुद्ध कीर्ति प्रभु जी ने, शुद्ध कीर्ति प्रभु प्रभुपाद जी से बोले प्रभुपाद एवरीवन लव्स यू, सब लोग आपको प्रेम करते हैं। प्रभुपाद जी ने उत्तर दिया बिकॉज आई लव एवरीवन, क्योंकि मैं सबसे प्रेम करता हूँ ये। तो इसका तात्पर्य आप देखेंगे बहुत सुंदर तात्पर्य में प्रभुपाद जी ने इस सिद्धांत को एक्सप्लेन किया है। कृष्ण भावना मत के कारण मुक्ति पथ पे है, वह प्रत्येक जीव को प्रिय होता है और प्रत्येक जीव उसके लिए प्यारा है। थोड़े नीचे प्रभुपाद जी एक्सप्लेन करते हैं, क्योंकि कृष्ण भावनामृत में कर्म करने वाला सबों का दास होता है, अतः वह हर एक व्यक्ति को प्रिय होता है। क्योंकि प्रत्येक व्यक्ति उसके कर्म से प्रसन्न रहता है, अतः उसकी चेतना शुद्ध रहती है। क्योंकि उसकी चेतना शुद्ध रहती है, अतः उसका मन पूर्ण नियंत्रण में रहता है। मन के नियंत्रण होने से उसकी इंद्रियां संयमित रहती हैं, क्योंकि उसका मन सदैव कृष्ण में स्थिर रहता है, अतः उसके विचलित होने का प्रश्न नहीं उठता। ना ही उसे कृष्ण से संबंध कथाओं के अतिरिक्त अन्य कार्यों में अपनी इंद्रियों को लगाने का अवसर मिलता है। हाँ। तो उसकी सारी इंद्रियां वश में रहती हैं। ऐसा व्यक्ति जिसकी इंद्रियां संयमित हों वह किसी के प्रति अपराध नहीं कर सकता। प्रभुपाद जी पूरा सीक्वेंस बता रहे हैं कैसे ये योग युक्तो विशुद्धात्मा विजितात्मा जितेंद्रिय, इसका सीक्वेंस बता रहे हैं। तो उसका रूट बता रहे हैं कि उसका सर्विस एटीट्यूड, उसका कॉन्शियसनेस क्या है, मुझे सबका सेवा करना है। तो भगवान के रिलेशन में वो सबको देखता है, तो वो देखता है सब भगवान के अंश है, तो वो देखता है सब भगवान के अंश है, तो मुझे इनकी सेवा करनी चाहिए। तो क्योंकि उनकी सेवा करना चाहता है वो, इसलिए उसकी चेतना कॉन्शियसनेस बहुत शुद्ध रहती है। इस संसार में जब व्यक्ति एंजॉय करना चाहता है उसकी चेतना शुद्ध हो जाती है, लेकिन ये क्या है, सेवा करना चाहता है, सेवा करना चाहता है इसलिए इसकी चेतना शुद्ध रहती है। अब चेतना शुद्ध रहती है, इस तरह माइंड कंट्रोल रहता है, माइंड कंट्रोल रहता है तो इंद्रियां कंट्रोल रहती हैं, क्योंकि मन उसका कृष्ण में स्थिर है, सबे मना कृष्ण पादार विंदे, और इंद्रियों को केवल भगवान की सेवा में लगा रहा है ये। तो कानों से भगवान के बारे में सुनता है, आंखों से केवल भगवान के बारे में ही देखता है। तो ऐसे जब व्यक्ति कोई कार्य कर रहा है कोई अपराध नहीं कर सकता। नीचे इसके बाद प्रभुपाद जी तात्पर्य में बोलते हैं लेकिन अर्जुन तो युद्ध कर रहा है, लोगों को मार रहा है, आप बोल रहे हैं तो अपराध नहीं कर सकता है ये। तो बताते हैं वो अर्जुन जो युद्ध कर रहे हैं उसमें कोई अपराध नहीं है, भगवान के सैंक्शन के अंडर कर रहे हैं। दूसरा क्या है, उनको पता है कि ये सब क्या है, ये सब शरीर नहीं है, ये आत्मा है ये। तो अब वो व्यक्ति सारे कार्य करते हुए भी, हाँ, वो कैसे कार्य नहीं करता है इसको एक्सप्लेन करने के लिए नेक्स्ट दो श्लोक बताए गए हैं। 7th श्लोक में उसका कॉन्शियसनेस बताया है। नैव किंचित करोमिति युक्तो मन्येते तत्त्ववित्, पश्यन् शृण्वन् स्पशन् जिघ्रन् अश्नन् गच्छन् स्वपन् श्वसन् प्रलपन् विसृजन् गृह्णन् अन्नमिषन् निविशन्नपि इंद्रियाणि इंद्रियार्थेषु वर्तन्त इति धारयन्। तो अभी यहाँ पे क्या बताया जा रहा है,
ये श्लोकों में। जो शुरू के 6 श्लोक में भगवान ने बताया कर्म योगा क्या है, इजियर है ज्ञान योग से। फिर 7 में से ये जो सेक्शन चल रहा है इसमें भगवान बता रहे हैं कि जो कर्म योगी है अपना माइंड वो आत्मा में फिक्स करता है, इस तरह कर्म बंधन से मुक्त रहता है। तो इस 8 और 9 श्लोक में भगवान बताते हैं कि वो व्यक्ति को पता है कि मैं एक्चुअली कुछ नहीं कर रहा हूँ, जो इंद्रियां हैं अपने इंद्रियों के विषयों से वो इंटरेक्ट कर रही है, ये तो इसलिए मैं एक्चुअल डूअर नहीं हूँ। तो पहले भगवान ज्ञान इंद्रियों के बारे में बताते हैं, पश्यन, शुण्वन, स्पृशन, ये सब ज्ञान इंद्रियों के बारे में पहले बताते हैं, फिर कर्म इंद्रियों के बारे में बताते हैं। हाँ, अश्नन, गच्छन, प्रलपन, विसृजन, ये तो भगवान बता कृष्णाचार्य ठाकुर इसमें लिखते हैं कि ये सब इंद्रियों का कार्य है, उसको पता है कि मैं नहीं कर रहा हूं। तो नैव किंचित करो इति, ना एव, नैव मीन्स सर्टेनली नॉट, मैं नहीं कर रहा हूं, किंचित मतलब थोड़ा भी, उसका चेतना ऐसा रहता है। करो मिति, नैव किंचित करो मिति, मैं थोड़ा सा भी नहीं कर रहा हूं। युक्तो मन्येत तत्वविद, तत्व को जानने वाला व्यक्ति ऐसा सोचता है कि मैं तो कुछ भी नहीं कर रहा हूँ, ये तो सब इंद्रियों का कार्य है। क्या कार्य है? पश्यन, शुण्वन, स्पृशन, जिग्रन, ये तो सेंसेस का कार्य है। ये पश्यन देखना, शुण्वन सुनना, स्पर्शन स्पर्श करना, जिग्रन स्मेल करना, अश्नन हाँ खाना। सो ये सारे तरीके हैं जिसके द्वारा व्यक्ति चीजों को लेता है, अपने शरीर में इनपुट्स लेता है। गच्छन कहीं यहाँ वहां जाता है, स्वपन ड्रीम करता है, श्वसन श्वास लेता है, प्रलपन बात करता है, प्रसजन विसर्जन गिविंग अप, ग्रहणन एक्सेप्टिंग, इंद्रियाणि इंद्रियार्थेषु वर्तन्त इति धारयन्, वो जानता है कि ये तो इंद्रियां इंद्रियों के विषयों से इंटरैक्ट कर रही। तो ऐसा बुद्धिमान व्यक्ति जानता है कि मैं डूअर नहीं हूं। इसका मतलब क्या है? बेसिकली पॉइंट क्या है कि हम लोग जब कुछ भी कर रहे हैं, जैसे जब मैं बात कर रहा हूँ या लेक्चर दे रहा हूँ, तो व्यक्ति को लग सकता है कि मैं बोल रहा हूँ, लेकिन एक्चुअली इसमें बहुत सारी चीजें हो रही हैं। जैसे जब व्यक्ति बात कर रहा है, मैं बोल रहा हूँ लेकिन बोलते समय सांस भी ले रहा हूँ मैं, तो ब्रीदिंग का भी एक्टिविटी हो रहा है, तो वो भी शरीर में हो रहा है। ये सारी एक्टिविटी के पीछे डेमीगॉड्स हैं। ये सारी एक्टिविटी के पीछे क्या है? डेमीगॉड है। अब वो क्या है, क्योंकि हमारी स्वस्थ अवस्था में वो सब नेचुरल चल रहा है, ऑटोमेटिक चल रहा है, तो हमको पता नहीं रहता है। ये एक डिसीज होता है, उसमें ब्रीदिंग के लिए भी व्यक्ति को रिमाइंड करना पड़ता है। हाँ, उसको मतलब कॉन्शियसली रिमाइंड करवाना पड़ता है अपने आप को कि मुझे सांस लेना है। एक डिसीज होता है, हाँ, नाइट मैरिज करके उस डिसीज को बोलते हैं। तो वो जब सोता है तो उसको एक आर्टिफिशियल रेस्पिरेटरी सिस्टम लगाया जाता है उसके अंदर, क्योंकि उसको याद करना, क्योंकि जगते समय तो उसको याद कराना पड़ेगा मुझे सांस लेना है, सांस लेना है। हम लोग तो करते रहते हैं, सब प्लान नहीं करते ना कि सांस लेना है। तो ऐसा भी डिसीज होता है। अब वो सोते समय अगर उसका वो आर्टिफिशियली रेस्पिरेटरी सिस्टम वाला जो है वो मशीन बंद हो गई तो मर जाएगा। इसी तरह जब कोई व्यक्ति कोई खाना खा रहा है, तो हम लोग तो खाना खा रहे हैं ना, कुछ भी भोजन कर रहे हैं, लेकिन भोजन करने के बाद क्या हो रहा है? हाँ, भोजन करने के बाद वो भोजन कैसे डाइजेस्ट हो रहा है शरीर के अंदर जाके, हम लोग इसका प्लानिंग नहीं करते। हम्म, हम लोग तो बस खाते हैं, लेकिन ऑटोमेटिकली वो फूड डाइजेस्ट हो रहा है। उसके पीछे बहुत बड़ा मैकेनिज्म है, इतने सारे रिएक्शंस शरीर के अंदर होते हैं तब वो फूड डाइजेस्ट होता है। तो जब हम ऑटोमेटिक बोलते हैं, ऑटोमेटिक का मतलब ये नहीं है कि कोई कंट्रोल नहीं कर रहा है। ऑटोमेटिक डजेंट मीन एब्सेंस ऑफ कंट्रोल। ऑटोमेटिक का मतलब क्या है? एब्सेंस ऑफ अवेयरनेस ऑफ कंट्रोलर। ऑटोमेटिक मतलब उनको पता नहीं कि कौन कंट्रोल कर रहा है। भगवान बोल रहे हैं मया अध्यक्षेण प्रकृति सूयते सा चराचरम, हेतु नाने, मेरी अध्यक्षता में प्रकृति काम करती है। आप किसी भी डॉक्टर से चेक कीजिए, जब भी व्यक्ति को कोई घाव होता है, कोई भी घाव होता है, तो घाव में हम कोई ऑइंटमेंट लगाते हैं, दवाई लगाते हैं, मेडिसिन लगाते हैं, लेकिन कोई भी मेडिसिन आपके बॉडी में काम नहीं कर सकती है जब तक बॉडी अपना हीलिंग प्रोसेस नहीं करती। बॉडी में अपने आप एक हीलिंग प्रोसेस है कि जिससे हम ठीक होते हैं। बॉडी के अंदर WBCs रहते हैं, हाँ, वाइट ब्लड सेल्स।
तो जैसे व्यक्ति का खून निकलता है, खून निकलने के बाद क्लॉटिंग, वो अपने आप रुक जाता है। क्लॉटिंग ये कैसे होता है? ये सब शरीर में अपने आप हो रहा है। तो कोई भी डॉक्टर, मेडिकल का डॉक्टर आपको बताएगा कि कोई भी हमको बीमारी होती है, कुछ होती है, उसमें क्या है, मेडिसिन हम लेते हैं वो प्रोसेस को एक्सेलरेट करने के लिए, हीलिंग का जो प्रोसेस है, ठीक होने का। मेन हीलिंग क्या है, अंदर से ही होती है, अंदर से ही बॉडी हील होती है। फ्रैक्चर में वो आपको लगा देता है प्लास्टर ऑफ पेरिस, लेकिन वो जोड़ नहीं सकता आपकी हड्डी को। वो क्या है, वो अपने आप ही जुड़ती है, वो नेचुरली सारा प्रोसेस होता है ये। तो यहाँ पे बेसिकली अंडरस्टैंडिंग क्या है, जब बोला जा रहा है कि मैं डूअर नहीं हूं, इसका मतलब क्या है? लेकिन ये डूअर नहीं है लेकिन हमको रिएक्शन मिलता है, इसका मतलब है सोल जो है वो स्वतंत्र करता नहीं है, इंडिपेंडेंट डूअर नहीं है, डिपेंडेंट डूअर है। बहुत सारे और फैक्टर हैं जो बैकग्राउंड में चलते हैं, जो हो रहे हैं। हम लोग इंडिपेंडेंट डूअर नहीं है। जैसे अगर कोई पेड़ काट रहा है, पेड़ काट रहा है कुल्हाड़ी से, तो कुल्हाड़ी क्या है, इंस्ट्रूमेंटल कॉज है। और जो पेड़ काटने वाला है, जो भी लकड़हारा है, वो इनिशिएटिंग कॉज है। तो दोनों इंपॉर्टेंट है, लकड़हारा भी चाहिए, कुल्हाड़ी भी चाहिए। लकड़हारा होगा, कुल्हाड़ी होगी तभी कटेगा। इसी तरह से संसार में एक मटेरियल कॉज होता है, जैसे प्रकृति है वो इंस्ट्रूमेंटल कॉज है, और जो जीवा है वो इनिशिएटिंग कॉज है ये। और सोल क्या है बॉडी में, जैसे अभी सोल क्या है, अगर कुत्ते के शरीर में है, हो सकता है वो मनुष्य के शरीर में, घोड़े के शरीर में। सोल होता है इनिशिएटिंग कॉज, हम इनिशिएट करते हैं सारे प्रोसेस को इच्छा करके। हम्म। तो अगर कुत्ते के शरीर में वो सोल है तो वो बोलेगा तो अलग तरीके से बोलेगा, क्योंकि उसके अंदर जो वॉइस का साउंड सिस्टम अलग लगा है। घोड़े के शरीर में है तो अलग तरीके से बोलेगा, उसका साउंड सिस्टम अलग लगा है ये। तो इंस्ट्रूमेंट अलग हो गया ना। हाँ, इंस्ट्रूमेंट अलग दिया है मटेरियल नेचर ने, तो अलग तरह से काम कर रहा है वो। तो ये सिद्धांत है। तो कर्ता में तीनों चीजें इन्वॉल्व है। कोई जैसे कोई क्रिमिनल है, वो जेल में जा रहा है, तो जो पुलिस है, हाँ, वो क्या है, इंस्ट्रूमेंटल कॉज है। पुलिस इंस्ट्रूमेंट बनती है, पुलिस उसको पकड़ेगी। और जो जज है वो सैंक्शनिंग कॉज है, जज सैंक्शन करता है। और जो क्रिमिनल है वो इनिशिएटिंग कॉज है। तो क्रिमिनल क्या है, क्राइम करता है, इनिशिएट करता है प्रोसेस को। फिर क्या है, पुलिस उसको पकड़ती है, इंस्ट्रूमेंटल कॉज। तो इसी तरह से तीनों चीजें रहती हैं, तीनों चीजों के कॉम्बिनेशन में होता है। तो पॉइंट ये है कि हम स्वतंत्र करता नहीं है। तो वो जानता है कि मटेरियल कॉज है, प्रकृति के द्वारा ये सारी चीजें हो रही हैं। प्रकृति ने मुझे इंस्ट्रूमेंट दिया है, शरीर का इंस्ट्रूमेंट प्रकृति ने दिया है। तो जैसा शरीर दिया है वो शरीर के हिसाब से चीजें चल रही हैं, ये सिद्धांत है। तो जब ये जानता है कि शरीर के हिसाब से इसकी कुछ इच्छाएं हैं, उसके लिए वो काम करता है। और दूसरा इंपॉर्टेंट पॉइंट इसमें है, जब ये श्लोक बताया गया है, तो वो बता रहा है कि उसका इंटरेस्ट नहीं है शरीर को एंजॉय करने में। तो सेंस और सेंस ऑब्जेक्ट साथ में आते हैं ये। तो कोई व्यक्ति पूछ सकता है, क्या वो व्यक्ति क्या खाना भी नहीं खाएगा क्या? उसको कोई इच्छा नहीं, नहीं, वो खाना खाएगा, लेकिन जीने के लिए खाएगा, एंजॉय करने के लिए नहीं खाएगा। उसको पता है मुझे भोजन करना पड़ेगा, भोजन नहीं करूंगा तो शरीर नहीं चलेगा ये। लेकिन उसमें इंजॉइंग मेंटालिटी नहीं है ज्यादा भोजन करते समय। इंजॉइंग मेंटालिटी है, जो भोग करने की इच्छा है, उसको कर्म बंधन में अटका देती है ये। तो अभी अब इसके नेक्स्ट श्लोक में एक्सप्लेन करते हैं कि जब वो व्यक्ति है, अब वो उसकी सारी इंद्रियां इंद्रियों के विषयों से इंटरेक्ट कर रही हैं, वो बोल रहा है मैं तो कुछ कर नहीं रहा हूँ, लेकिन जीव का स्वभाव तो क्रियाशील है, तो कुछ तो वो कर रहा है। तो अगर इंद्रियों को संतुष्ट करने के लिए कार्य नहीं कर रहा है तो क्यों कर रहा है? ब्राह्मणी आदाय कर्माणि संगम त्यक्त्वा करोति या लिप्यते नास पापेन पद्म पत्र इवाम्बसा। तो इसमें बता रहे हैं कि वो जो व्यक्ति है, ब्राह्मणी आदाय कर्माणि, आध्याय मीन्स टू ऑफर, ऑफर करना, किसी को हैंड ओवर करना। वो सब कर्म अपना भगवान को ऑफर करता है। वो भगवान की प्रसन्नता के लिए कार्य करता है, और कोई रीजन नहीं उसका कार्य करने के लिए ये इस संसार में।
भगवान ने 3.30 में भगवत गीता में बोला है, मई सर्वाणी कर्माणि संन्यस्य अध्यात्म चेतसा, सारे कार्यों को मुझे ऑफर कर दो। ये, और क्योंकि वो ऐसा कार्य करता है, भगवान के लिए कार्य करता है, संगम त्यक्त्वा धनंजया, संगम त्यक्त्वा धनंजया, फल के, कर्म के फल के लिए कार्य नहीं करता है। लिप्यते ना स पापेना, इसीलिए वो पाप में लिप्त नहीं होता। पद्म पत्र इवाम्भसा, और कमल के जल की तरह। तो कमल का उदाहरण दिया गया है, बहुत सारी जगह कमल का उदाहरण देते हैं। तो क्या है, ये संसार में ये जो आसक्ति है, इसके कारण व्यक्ति बंधन में पड़ जाता है और अनेक प्रकार के दुखों को प्राप्त करता है। यही आसक्ति अगर सही जगह हो जाए, तो क्योंकि वो आसक्ति संसार में है, वो दुख का कारण है। वही आसक्ति जब भगवान में हो जाती है, जब भगवान के शुद्ध भक्तों को प्रसन्न करने के लिए, तो वो मुक्ति का कारण होती है। तो इस व्यक्ति का एक ही अटैच, भगवान को प्रसन्न करना चाहता है, फल को एंजॉय नहीं करना चाहता। तो जब व्यक्ति फल को एंजॉय करना चाहता है, तो वो अटक जाता है। लिप्यते नास पापेना पद्म पत्र अवाम्भसा, अम्बसा मीन्स पानी, पद्म पत्र मीन्स कमल। हाँ, तो ब्राह्मणी आधाय कर्माणी, भगवान की प्रसन्नता के लिए सारे कार्य करता है वो। ये हम्म, ये एक अर्थ है। दूसरा अर्थ है यहाँ पे ब्राह्मण का कि मटेरियल नेचर, उसको पता है कि ये मटेरियल नेचर के द्वारा सब कुछ हो रहा है, तो संसार में अटकता नहीं। उसको पता है कि मैं एक्चुअली नहीं कर रहा हूँ। अगर प्रिसाइडिंग डिटी जो आंख की पलक भी नीचे गिर रही है, तो कोई देवता तथास्तु बोल रहा है ऊपर से, तब गिर रहे। वो देवता ने तथास्तु बोलना बंद कर दिया, तो खुली रहेंगी आंखें। अब कैसे सोएगा व्यक्ति? ये क्योंकि कोई देवता सैंक्शन कर रहा है, तब ये हो रहा है। तो वो ये जानता है कि प्रकृति के द्वारा ये सब हो रहा है। पद्म पत्र इवाम भसा, इसीलिए कि पद्म पत्र जो लोटस लीव रहती है, जो कमल का वो रहता है, उस पे अम्बसा पानी। तो आपने देखा है लोटस के ऊपर जो पानी है, लोटस लीफ के ऊपर पानी टिकता नहीं है, रुकता नहीं है। ये इसी तरह वो व्यक्ति संसार में रहते हुए भी उन चीजों से अफेक्ट नहीं होता है। तो इसमें सोल्यूशन बताया गया है, अगर इस संसार में हमको रहना है और उससे अफेक्ट नहीं होना, तो भगवान की प्रसन्नता के लिए काम करना जरूरी है। तो भगवान की प्रसन्नता के लिए काम करेंगे, तभी हम संसार में अनअफेक्टेड रह सकते हैं। उदाहरण दिया गया है, तो भगवान ये संसार में काम करते हुए हमारा हार्ट कहाँ रहना चाहिए? फल में नहीं रहना चाहिए। हाँ, जैसे आदमी वर्क कर रहा है, अलग अलग जगह नौकरी कर रहा है, उसका गोल पूरा सैलरी पे है, उसका ध्यान किस में रहता है? कब सैलरी मिलेगी, कब एंजॉय करूंगा। ये तो क्योंकि वो एंजॉय करना चाहता है, इसलिए वो बनता रहता है। ये तो काम करने में दिक्कत नहीं है संसार में, जो भी वो काम कर रहा है, लेकिन उसको कर्तव्य रूप में करना चाहिए। और आसक्ति, भगवान की प्लानिंग, भगवान की सेवा के लिए योजनाएं बनाना पड़ेगा उसको। तो ज्यादातर व्यक्ति है कितना योजना बनाता है, सैलरी के पहले ही योजना बना लेता है, कैसे मैं उसका भोग करूंगा। पैसे आने के पहले ही कितना प्लानिंग कर लेता है, कैसे मैं एंजॉय करूंगा। तो भीष्म पितामह ये बोलते हैं, भीष्म पितामह से युधिष्ठिर महाराज पूछते हैं, हाउ टू गिव अप सेंस ग्रेटिफिकेशन, इंद्रिय तृप्ति को कैसे त्यागा जा सकता है? तो भीष्म पितामह बोलते हैं, वी शुड स्टॉप मेकिंग प्लान्स फॉर सेंस ग्रेटिफिकेशन, व्यक्ति को सेंस ग्रेटिफिकेशन के लिए प्लान करना बंद कर देना चाहिए। प्लानिंग नहीं करना चाहिए, बहुत सारा योजना नहीं बनाना चाहिए इंद्रिय तृप्ति के लिए। कारण जैसे मंकी और क्रोकोडाइल का स्टोरी है, एक बंदर और जो मगरमच्छ होता है, उसमें मित्रता हो जाती है। तो बंदर और मगरमच्छ में जब मित्रता हो जाती है, तो वो लोग साथ में रहते हैं। तो एक दिन मगरमच्छ उसको बोलता है, मैं तुमको चलो आज थोड़ा लंबा टूर करा के लाता हूँ। तो नदी के बीच में, तो बंदर मगरमच्छ के ऊपर बैठ जाता है। तो बंदर उसको बहुत सारे जामुन देता था खाने के लिए, पेड़ से, मगरमच्छ को। तो जब बीच नदी में लेके जाता है, तो मगरमच्छ बोलता है कि मित्र, मैं तुमको एक बात बताना भूल गया, मेरी पत्नी है। इतने तुमने मीठे मीठे जामुन दिए। तो पत्नी बोलती है कि जिस बंदर ने इतने मीठे मीठे जामुन दिए, उसका हार्ट कितना मीठा होगा, उसका कलेजा कितना मीठा होगा। तो मेरी पत्नी को तुम्हारा हार्ट चाहिए। तो बीच नदी में बताया उसने बंदर को। वो बंदर सोचने लगा। तो फिर बंदर बोलता है, अरे मित्र, तुमने पहले बताया क्यों नहीं?
वो तो मैं पेड़ पे ही छोड़ दिया। तुरंत मैं लेके चलो, अभी लेके आता। तो मगरमच्छ ने बोला ठीक है, तुरंत यू टर्न लिया, उसको वापस लेके गया नदी के पास। जैसे ही किनारे के पास पहुंचा, बंदर कूद के पेड़ पे चढ़ गया। हम्म, तो बंदर ने बोला मूर्ख व्यक्ति से, उससे, समझ गया वो। अब लेकिन ये स्टोरी का एसेंस क्या है कि ये तरीका बताया गया है व्यक्ति को संसार में कैसे कार्य करना चाहिए। तो संसार का जो, संसार में जब वो उतर रहा है, जैसे बंदर नदी में जब उतर गया, तो कार्य करना चाहिए, लेकिन हार्ट नहीं डालना चाहिए। हार्ट, जैसे बंदर ने क्या बोला, मेरा हार्ट कहाँ पे है, पेड़ में। इसी तरह उसको हार्ट कहीं और रखना चाहिए, हार्ट भगवान के लिए रखना चाहिए, कृष्ण के लिए। जब हार्ट लेके उतर जाता है यही संसार में, और उसको लगता है यही एंजॉय करना है, तो वो अटक जाता है। तो इस संसार में दो मानसिकता जनरली रहती है। व्यक्ति को लगता है या तो मैं इस संसार में उतरूं, इधर आई शुड एक्ट इन द वर्ल्ड और आई शुड रिनाउंस इट, या तो पूरी तरह से त्याग कर दूं या पूरी तरह से एक्ट करूं। लेकिन गीता बोलती है रिनंसिएशन इन एक्शन। लोग सोचते हैं रिनंसिएशन और एक्शन, ये अर्जुन सोच रहे थे या तो कार्य करना है या त्याग करना है, लेकिन गीता क्या बोलती है, रिनंसिएशन इन एक्शन, वो इम्पोर्टेंट है। और उसके लिए ये कमल का उदाहरण दिया गया है यहाँ पे, कि कैसे जो कमल का पत्ता रहता है वो। तो मनुष्य का जो शरीर है ये स्पेशल शरीर है। जो पशुओं का शरीर रहता है उनमें चेतना इतनी विकसित नहीं रहती है। ये है। तो उनके जो कार्य रहते हैं वो केवल परिस्थितियों पे निर्भर करते हैं। जैसी परिस्थिति है, उसको कुछ खाने के लिए मिलेगा तो गाय सोचेगी नहीं, कुछ भी खाने का दिखेगा वो खाने के लिए दौड़ेगी। तो वो ये क्रियाएं मतलब आउटर से, उनका कुछ अंदर से कॉन्शियस डेवलप नहीं रहता है। लेकिन जो मनुष्य शरीर है उसमें वो चुन सकता है, उसमें अपॉर्चुनिटी है उसके पास, वो चूज कर सकता है कि मुझे क्या करना है क्या नहीं करना है। ये है। तो इसीलिए जो भक्ति योगा है ये बेस्ट तरीका है, बेस्ट वे है। क्यों? क्योंकि इसमें हमारी जो सारी टेंडेंसीज हैं, जो हमारे सारे टैलेंट्स हैं, जो कार्य करने की क्षमताएं हैं, इसको हम भगवान के प्लेजर के लिए यूज करते हैं। तो वही चीज जो हम लोग अब तक अपने लिए यूज कर रहे थे, उससे हमको दुख भी मिलता है और भविष्य में भी एंटेंगलमेंट मिलता है। उसको जब हम भगवान की प्रसन्नता के लिए यूज करते हैं तो हमको सुख भी मिलता है और हम लोग मुक्त भी हो जाते हैं। इसलिए कर्मयोग बेटर है, इजी है। तो वो व्यक्ति, इसके आगे बताते हैं कि, चलिए आगे वाला श्लोक है, इसको नेक्स्ट में देखेंगे, इसका एक्सप्लेनेशन है कैसे वो व्यक्ति क्या है, वो आत्मा की शुद्धि के लिए संसार में कार्य करता है। ग्रंथराज भगवद गीता की जय। श्रील प्रभुपाद।